Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 2 polynomials exercise 2.3 question 1 first part. Divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following. हमें px गिवन है, gx गिवन है और हमें डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है. मैक्सिमम बच्चे इन क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान से करना होता है इन क्वेश्चंस को. देखिए किस तरीके से हमने इन्हें डिवाइड करना है. तो gx से हमें डिवाइड करना है, मतलब कि x स्क्वायर माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है. और किसको डिवाइड करना है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को हमें डिवाइड करना है. ठीक है, तो किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे? देखो, हमेशा ध्यान रखो सबसे पहले कि ये जो px है इसकी जो हमारी पावर दी हुई है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, और ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है. सिमिलरली gx को भी हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, मतलब सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से. इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म को, ठीक है, जो px है उसकी फर्स्ट टर्म को gx की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है. डिवाइड करके ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा x. ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो माइनस हो जाती है, तो यहाँ आ गया हमारा x. अब इस x को इस x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे. ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो भाई साइड में लिख के मल्टीप्लाई कर लो, जो मिस्टेक ना हो. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x क्यूब माइनस 2x, मतलब ये x मल्टीप्लाई होना है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस नहीं होना, ध्यान रखो. तो अब लिख दिया हमने x क्यूब और माइनस के 2x किसके नीचे लिखेंगे? 5x के नीचे. ध्यान रखो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखी जाती है, तो यहाँ आ गया माइनस के 2x. ठीक है, डिवीजन में क्या होता है? साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ भी साइन चेंज कर देंगे. माइनस होता है ना, तो यहाँ साइन चेंज करते हैं हम पॉलिनोमियल्स में. ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल हो जाती है. यहाँ से ये हमारा माइनस 3x स्क्वायर नीचे आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर प्लस 5x है. अब ये भी प्लस के कहलाएंगे, 2x जो है माइनस के नहीं लेंगे, प्लस के लेंगे. तो प्लस के 5x और प्लस के 2x कितना हो गया? प्लस के 7x, और ये माइनस 3 भी नीचे कॉपी कर लेंगे. अब हमारे पास यहाँ पर है x स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस 3x स्क्वायर. वही सेम प्रोसीजर करना है, इस माइनस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करना है. ठीक है, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बच गया? माइनस 3 आ गया. ये माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर, और इस माइनस 3 को इस x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो. क्या आ गया? ये माइनस के 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6. तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के 6. ठीक है, अब फिर से क्या होगा? साइन चेंज होंगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस. फर्स्ट टर्म मैंने बोला हमेशा कैंसिल हो जाती है. अब ये 7x नीचे आ गया और यहाँ आ गया माइनस 9. इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो इसकी जो डिग्री है x स्क्वायर है और यहाँ पर x है. इट मीन्स जो हमारा रिमाइंडर है वो डिविडेंड से छोटा आ चुका है, तो यहीं पर हम इसको स्टॉप कर देंगे. तो अब हमारा क्या आ गया? क्वोशिएंट क्या हो गया हमारा? x माइनस 3 और रिमाइंडर क्या आ गया? 7x माइनस 9. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें. ऑल द बेस्ट.